ये है सावन की सौगात, ये है अनरसे की गोली। आज आप रूबरू होंगे पुरानी दिल्ली के उन जायकों से जिनकी तारीख भी गवाह है 1936 की मशीन है ये। और वक्त के कटघरे में आज भी ये जायके सीना तान के खड़े हैं। यहाँ पे हम बैठे हैं सन 1924 से। 1924 से मतलब कि 102 साल हो गए जी 50 साल से ऊपर हो गए इनको। इनको यही काम करते हुए। और तेरी अच्छा गर्मा गर्म स्वादिष्ट बनाते हैं। क्या बात है। नहीं जी नहीं, नजर आ रही है 50 साल से हैं जी यहाँ पे। आज आप वो देखेंगे जो शायद आपको और कहीं देखने को ना मिले। ये है जी मटर का समोसा। ऑल ओवर वर्ल्ड कह रहे हैं ये कहीं नहीं मिलेगी आपको, ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जैन कॉफी हाउस पर ही मिलेगी। साथ ही आपको दिखाएंगे फ्रूट कुल्फी की एक ऐसी दुकान जो साल में सिर्फ एक दिन होली पर खुलती है। जो है आपने बताया था ये जो आपकी जो शॉप है ये वाली, यहाँ पर हम आए हैं, ये सिर्फ होली पर ही खुलती है। और आपने हमारे लिए जो है आज वो आज खुलवाई। आपके लिए स्पेशल। चाहे जितना उम्र दराज हो जाए, आपके अंदर छुपा बैठा बच्चा आज भी करारी चाट का शौक रखता है। हाँ। और अंत में आप देखेंगे किनारी बाजार में नौघरा नाम की एक ऐसी गली जिसकी खूबसूरती देखने लोग विदेश से भी यहाँ आते हैं। आज शनिवार का दिन था और मैं सुबह सुबह चावड़ी बाजार के हौस काजी चौक पहुंच चुका था, जहां काफी चहल पहल थी। और मैं यहां से बढ़ चला सीताराम बाजार की ओर। और मेरी अगली मंजिल है जी सीताराम बाजार में एक बड़े ही पुराने और पुश्तैनी मकान के तले एक दुकान बनी हुई है जिसका नाम है राम स्वरूप हलवाई। करीबन 83 साल पुरानी राम स्वरूप हलवाई का पूरे सीताराम बाजार में डंका बजता है। सुबह होते ही यहाँ लोगों का जमावड़ा लगना बड़ी आम सी बात है। और लोगों का ये हुजूम यहाँ लगता है इनकी बेडमी पूरियों, नागौरी और सूजी का हलवा और इनकी बड़ी खास अनरस्से की गोलियों के लिए। गोलियां जितना लोग यहाँ खाते हैं उससे दुगना पैक भी करवाने आते पैकिंग भी खूब करा के लेके जाते हैं यहाँ पर। ले बेटा, ये 15 पूरी, ये 6 पूरी बेटा। हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि यहाँ सिर्फ नगद नारायण चलते हैं, यूपीआई पेमेंट नहीं होती। सुबह सुबह का टाइम है और यहाँ पे जो काउंटर पर है ना, लोग आपको हमेशा नज़र आते ही रहेंगे। कुछ खड़े हुए यहाँ पर अपनी बारी का इंतज़ार करते और कुछ यहाँ पे जो हैं नाश्ता एंजॉय करते हुए। देखें जी पहले बनती क्या क्या चीज़ें हैं। सबसे पहले ना ये जाने जाते हैं अपनी बेडमी पूरियों के लिए, और ये बन रही हैं गर्मा गर्म बेडमी पूरियाँ तैयार होती हुई। इसमें किस चीज़ की पीठी होती है? उड़द की दाल की। उड़द की दाल की पीठी है इसके अंदर। सामने ही वो है ना, ये समोसे की तैयारी शुरू हो रही है, ये देखें। और इसके अलावा यहाँ कचौड़ियाँ और मलाई वाला घेवर भी बनाया जाता है जिसका दाम 500 रुपये प्रति किलो है। नमस्कार सर। नमस्कार। मैंने कहा सर अगर चावड़ी बाजार के अंदर नाश्ता करना हो ना तो राम स्वरूप हलवाई सबसे पहला स्टॉप है। ये 83 साल पूरे कर रही है। क्या बात है जी, पिताजी के टाइम की चलाई हुई है, बहुत अब हम चला रहे हैं इसको। लेगेसी है एक है। नहीं बहुत बढ़िया सर। अच्छा परोसते क्या क्या है सर? मैं तो देखो खुद देख रहा हूँ ना, मेरे को नजर आ रही नाश्ते में ये हलवा नगौड़ी होती है। ये हलवा नगौड़ी हलवे के साथ है और है और ये बेडमी। पूड़ी है, ये सब्जी के साथ आती है। वाह। सब्जी किस चीज की है? आलू की सब्जी, आलू और की उसके साथ मेथी की चटनी, अचार, मिर्चे, ये सब और रहता है। गाजर का अचार हो गया। और साथ ही है ये मेरे ख्याल से ना सावन की सौगात। ये क्या बोलते हैं सर इसको? इसको अंदर से की गोली बोलते हैं। चावल से बनती है ठीक है। और मीठी होती है, कुरकुरी। कुरकुरी होती है, मीठी होती है, और इसको बोलते हैं जी अनरस्से की गोलियां। बहुत बढ़िया। अच्छा सर आपका नाम क्या है? हमारा नाम अनिल कुमार मित्तल है। दुकान है राम स्वरूप हलवाई के पिताजी के नाम से। ठीक है। राम स्वरूप हलवाई। टाइमिंग्स क्या रहते हैं? सुबह 8 बजे स्टार्टिंग होती है, 1 बजे तक ये नाश्ता चलता है। ठीक है। उसके बाद कचौड़ी, समोसा, जलेबी, कचौड़ी बाकी मिठाई तो सारा दिन है ही। मैं आपको पास 3 साल पहले आया था और जलेबा खाया था। हैं? मेरी बड़ी तमन्ना है मैं शाम को आऊं और 1 किलो का बनाए, कम से कम बना देंगे। चाहे जितना बड़ा बना लो। अरे वो वाह। तो इतना बड़ा इसलिए बनता है हाँ। कि इतना तो रहे, और इतने बड़े को फिर देंगे कैसे? अरे नहीं वो देने बांट की देंगे, दिक्कत कोई बात आएगी। नहीं, बनाना है बस आपके साथ। ठीक है ना? चलिए बहुत बहुत जरूर। शुक्रिया सर। थैंक यू।
और अब जल्दी से मैंने भी अपनी प्लेट का ऑर्डर ये दे है जी दिया। आलू की सब्जी, साथ में डालते हैं ये लौंजी मेथी की चटनी एंड मिर्च का अचार, बहुत बढ़िया सर। और ये है जी सब्जी एंड ये पत्तल में सर्व करते हैं सर आप। गुड। ये है जी गर्मा गर्म पूरी। एक सर मेरे को ना नागोरी एंड हलवा। मैं इसमें दो दिखा देता हूँ, एक अच्छा निकाल चलो ठीक है। ये आ जाए सूजी का हलवा और नागोरी। ये है जी मुकम्मल एक ब्रेकफास्ट। मैंने ये जी ये मंगवाई है, एक मैंने पूरी ली है बेडमी पूरी, और साथ में है ये सब्ज़ी देते हैं, आलू की सब्ज़ी है अचार और मिर्च डाल के। और साथ ही मैंने मंगवाई है जी ये है जी नागोरी हलवा, यहाँ का बड़ा पसंद किया जाता है। और ये है जी अनरस्से की गोलियाँ। राम स्वरूप वालों का बड़ा ही ना ये जाना माना नाश्ता है यहाँ चावड़ी बाज़ार का। ये सबसे पहले खा के देखेंगे इनकी बेडमी पूरी, और ये सब्जी देखेंगे ना आप, इसके अंदर रोगन जो है वो पुरानी दिल्ली की पहचान है। उड़द की दाल की पीठी होती है जी इसके अंदर, और ये है बड़ी मज़ेदार सी आलू की सब्जी, और इसमें मेथी की चटनी डाली हुई है। वाह! बेडमी पूरी अपने आप में मोटी पूरी होती है, उड़द की दाल की पीठी होती है इसके अंदर। और एक बात मैं बता दूं आपको, सब्जी है ना जो इनकी, जो मेथी की चटनी डाली थी ना, आहा क्या खटास आई है, और स्पाइसी साइड पर है, मज़ेदार है। दूसरा है जी मेरा फेवरेट, ये है नागोरी हलवा। नागोरी पूरी और सूजी का होता है यहाँ पे हलवा। आहा ओए, मज़ा आ गया। ये भाई साहब ऐसे है ना, ये मेरे को सीधी कंजकों की याद दिलाती है। अगर काले चने भी हों इसके साथ तो क्या मज़ा है। और लास्ट में मैं आपको बताऊंगा जी, ये है सावन की सौगात, ये है अनरस्से की गोली। ओह, अच्छी खासी कुरकुरी है, चावल की बनी होती है ये, और ऊपर लगे होते हैं तिल। वेरी क्रिस्पी, बहुत बढ़िया। आपका नाश्ता करने का मन हो ना, मुकम्मल नाश्ता, और आप हैं चावड़ी बाजार की तरफ, तो राम स्वरूप हलवाई वन स्टॉप सॉल्यूशन। रश यहाँ पे हमेशा ना बड़ा ज़बरदस्त रहता है, आपको ऐसे टेबल जो है शेयर करना पड़ता है दूसरों के साथ। लेकिन मैं आपको एक बात बता दूं जी, नागौरी हलवा सो है सो है, ये जो दिल ले गई है ना, ये है अनरस्से की गोली। मतलब मज़ा आ गया सर। आप कभी सावन के महीने में आए यहाँ पर, घेवर तो खाएं ही खाएं, ये अनरस्से की गोली ना मिस करें, बहुत मज़ेदार। अच्छा अनिल जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू। पुरानी दिल्ली की चाट, पकौड़ी और कचौड़ी पूरे हिंदुस्तान में मशहूर है। बच्चे हों या बुजुर्ग, सारे यहाँ का खट्टा मीठा जायका लेने दूर दूर से आते हैं। और ऐसा ही एक और मजेदार जायका लेने मैं पहुंच गया ऐसी दुकान पर जहां कचौड़ियां थोड़े अलग तरीके से परोसी जाती हैं। चावड़ी में ही सीताराम बाजार में हमारी जो अगली मंजिल है ना, ये है कमल कचौड़ी वाले। और सुना है इनकी कचौड़ी तो होती है, कि जिसके साथ परोसते हैं ना, वो बड़ी अलग सी चीज़ है। नमस्कार जी, क्या हाल है? क्या नाम है सर आपका? प्रदीप जी। प्रदीप जी, आपकी जो कचौड़ियाँ हैं ना, उसके चर्चे बड़े हैं। मेरे को राम स्वरूप पे बताया किसने। किसके साथ परोसते हैं सर आप? छोले होते हैं। अच्छा, छोले। ऐसे मसाला होता है इसमें। वाह, ये तड़का लगाता है जी, ये स्पाइसी मसाला जो असल है ना। वेरी गुड। इसमें कचालू होते हैं। ओके, कचालू भी हैं इसमें, ठीक है। धनिया मिर्च होती है ऊपर। ओके, गार्निश हो गई थी धनिया मिर्च। हींग का पानी। और ये है जी हींग का पानी, जो इसको स्पेशल बनाता है, और ये तैयार होती है यहाँ पे कचौड़ी। बहुत बढ़िया जी। रोगन तो खैर आएगा ही आएगा अगर आप पुरानी दिल्ली में हैं तो। और ये होती है जी कुछ कचौड़ी इस तरह की, मैं एक ही लूँगा। हाँ, कुलचा होता है। दिन भर खाना पीना है, मैं आई हैव वन कचौड़ी। और ये हो गई जी, और कुलचा होता है। अच्छा कुलचा भी है, वाह। मतलब कि आपके पास, वेरी नाइस वेरी नाइस। इसको कैसे, छोले में? छोले आपको दिए हैं। छोले अलग से हैं, ये कुलचा भी खा सकते हैं। बहुत बढ़िया सर। ये है कचौड़ी रखी हुई है इन्होंने काफ़ी सारी टब में भर के। और ये है जी कचालू, कचालू की सब्जी। और ये है जी स्पाइसी मसाला इनका, ये देखें, बहुत बढ़िया। कितनी पुरानी शॉप है सर प्रदीप जी?
पाकिस्तान 35 साल यहीं पर ही। ठीक है। प्राइस क्या रहता है? 35 रुपए की 2 कचौड़ियाँ। ठीक है, बहुत बढ़िया। अंदर सीटिंग अरेंजमेंट भी है। बाहर थोड़ी सी धूप है, नहीं तो यहाँ पे आप खड़े होकर आराम से खा सकते हैं, जैसे यहाँ पे लोग अभी एंजॉय कर रहे हैं यहाँ पे कचौड़ियाँ वगैरह। प्रदीप जी, टाइमिंग्स क्या रहते हैं? 8 से 3। सुबह 8 से 3 बजे तक। ठीक। ये है जी कुछ इस तरह की प्लेट आती है और हरी मिर्चों से सजी हुई ये है छोलों की प्लेट, और ये है जी खस्ता सी कचौड़ी साथ में। ओ वाह, बज रही है जी। क्या है इसके अंदर? इसके अंदर है आलू, पिठी है ना? किसकी? उड़द की दाल की। ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें है जी उड़द की दाल की पिठी है इसके अंदर। ये जो आप खा रहे हो मालूम। आलू की पिठी है। ओके ओके ओके। ये बज रही है और इसके अंदर है आलू की पिठी। बहुत बढ़िया, बड़ी खस्ता है जी। खैर, भर भरा के टूटती हुई। अब मैं कर ये रहा हूँ जी, मैं ये छोले जो है ना, ये इस कचौड़ी के अंदर भर रहा हूँ ताकि, वाह, कमल कचौड़ी वालों की बड़ी ही बेहतरीन सी खस्ता कचौड़ी। हाँ 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 भाई साहब, एक तो ना खस्ता बड़ी है, और ये जो छोले आए हैं ना, आपने करारे में कुछ खाना हो ना, कमल कचौड़ी बहुत ही बढ़िया है। लीक से हट के कचौड़ी ना अक्सर आप देखेंगे आलू के साथ ही खाई जाती है। यहाँ पे आपको थोड़ी सी डिफरेंट से मिलेगी। कचौड़ी खाइए आप छोलों के साथ, साथ में है कचालू, और वो जो तड़का मारा था ना जी मिर्ची वाला, उसने मामला जो है ना गुड मैन दी लालटेन कर दिया है यार। ये मैं ना पहले पता नहीं कैसे मिस कर गया। मैंने चावड़े की वीडियोस बहुत बनाई हैं। प्रदीप जी, मज़ा आ गया सर। हैं करारी कचौड़ी, कमल कचौड़ी है। ओए होए होए, हैं गले में लगती है ना? हाँ, क्या बात है। हाँ 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 हाँ, झन्नाटेदार हैं। और चावड़ी में आपको इस तरह के जाम जो है ना यहाँ पे देखना और महसूस करना बड़ी आम सी बात है। और हब है जी, अच्छा खासा बिजनेस हब है, तो यहाँ पे लाइन जो ऐसी लगती रहती है। दिल्ली का चाबड़ी बाजार वेडिंग कार्ड्स, स्टेशनरी पेपर्स और तांबे से बनी चीज़ों का एक बड़ा होलसेल बाजार है। और चावड़ी बाजार की गलियों में घूमते घूमते नजर पड़ी जी एक और नायाब जायके की, जो आपको ना पुरानी दिल्ली में ही नजर आएगा, और इसको बोलते हैं जी नान खताई। नान खताई बोलते हैं जी इसको, नान खताई बोला जाता है इसको। और गरम मिल जाएगी, बिल्कुल गरम फ्रेश मिलेगी। क्या बात है जी। ये देखें, रश ऐसा आता रहता है, आपको हिलना पड़ेगा इधर उधर से। हेलो, अच्छा गरम मिल जाएगी जी? बिल्कुल गरम मिलेगी सर, अरे बिल्कुल गरम फ्रेश क्या मिलेगी। बात है जी। आपने ये देखें, ये जो खजाना है ये नीचे छुपा के रखा हुआ है, गर्मा गर्म। क्या नाम है सर आपका? मेरा नाम हरप्रसाद है। अच्छा, हरप्रसाद जी, ये किस चीज की बनी होती है? सूजी, मैदा, बेसन, घी, चीनी सब मिक्स होता है। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। ये सर्दियों का जायका है वैसे, सर्दियों है यार ना, ज्यादा चलती है ना सर्दियों में। वैसे स्वाद चढ़ा हो तो जी क्या बात है। और पसंद खूब की जाती है जी यहाँ पे, और मैं जरूर खाऊंगा। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं हरप्रसाद जी यहाँ पर? मैं रहता हूँ तो 12 बजे से 8-9 बजे तक रहता हूँ। 8-9 बजे तक रहते हैं। और लोकेशन किसको समझानी हो तो? ये लोहन चावड़ी यार, लोहा भवन ये सामने नजर आ रहा है जी आपको, चावड़ी बाजार हनुमान गली। और हनुमान गली पे हरप्रसाद जी मिलेंगे आपको। 50 साल से ऊपर हो गए इनको इनको यही काम करते हुए। और तेरी, अच्छा गर्मा गर्म स्वादिष्ट बनाते हैं। क्या बात है। नहीं जी नहीं, नजर आ रही है 50 साल से हैं जी यहाँ पे। और क्या बात है जी। कल खिलाएं जी, मेरे को भी 1-2 खिलाएं यहाँ पे। ये लो जी, गर्मा गर्म नान खताई। ये सरे राह चलने वाले जायके हैं जी पुरानी दिल्ली के। पीछे हरप्रसाद जी हैं और मैं खा रहा हूँ इनकी बनाई हुई गर्मा गर्म नान खताई। मजा आ गया। हाँ, ये भाई साहब घी, मैदा, सूजी और चीनी, खस्ता जायका है। आप कभी चावड़ी बाजार में घूम रहे हो ना, तो वो जो श्याम स्वीट्स जा रहे हो, हरप्रसाद जी आपको 12 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक ये यहीं पे मिलेंगे।
एंजॉय द फीस्ट। भाई साहब आज यहाँ ना अन्य वहाँ भीड़ है। कभी आप यहाँ पे शनिवार को आके देखिए, आपको लग पता जाएगा मज़े चावड़ी बाज़ार के होते क्या हैं। खैर मैं गर्मा गर्म ये नान खटाई खाते हुए अब मन कर रहा है जी मेरा अच्छी सी ना कॉफ़ी पीने का। लेकिन कॉफ़ी के साथ मैं आपको वो चीज़ दिखाऊंगा जो चीज़ सिर्फ और सिर्फ यहीं मिलती है कॉफ़ी के साथ। आइए। मुझे अब जहाँ जाना था वहाँ दो नायाब चीजें मिलती हैं। पहली यहाँ का फ्रूट सैंडविच जो इस जगह की पहचान भी है और शान भी, और दूसरी यहाँ बनाई जाने वाली बेहतरीन कॉफी। लेकिन जायकों से ज्यादा चर्चे यहाँ के माहौल के हैं। यहाँ की दरों दीवारें आपको एक गुजरे जमाने में ले जाएंगी जहाँ सुकून है, और यहाँ की पुरानी लकड़ी से बनी मेज और कुर्सियां आपको किसी भूले बिसरे गीत की याद तो करा ही देंगी। और आजादी के पहले की यह जगह जानी जाती है जैन कॉफी हाउस के नाम से। अगली मेरी मंजिल है जी जैन कॉफ़ी हाउस। यहाँ पे बोर्ड कुछ नहीं है और अंदर जो है ना लोकेट करना पड़ता है उसका जाके। आसपास आपको पता है कि वेडिंग कार्ड्स की दुकानें हैं, लंबी सी एक गली जाती है, यहाँ पर कार्ड्स वगैरह का काम होता है जी। चावड़ी है तो आपको मिलेगा ही मिलेगा। खैर यहाँ जब आप टनल से अंदर आएँ तो लेफ़्ट साइड मुड़ जाइए, यहाँ पे भी देखिए। और ये है जी हमारी अगली मंजिल जैन कॉफ़ी हाउस। और यहाँ से एंट्री लेनी पड़ती है जी, ये देखें। अरे वाह, नमस्कार जी। हेलो। ये वो तस्वीरें हैं जो पैटर्न्स यहाँ पे आए हुए हैं, यही है ना, कोलाज बनाया हुआ है इनका। तो काफ़ी आप देखेंगे फॉरेनर्स वगैरह भी यहाँ विज़िट करते हैं, तो उन्होंने एक कोलाज बना के रखा हुआ है। एंड दिस इज़ द बेसिकली मेनू। एक ना बड़ा ही एक ओल्ड स्कूल वाइब्स यहाँ पे आती हैं आपको अगर आप यहाँ पे आएँ। कुछ इस तरह की सीटिंग अरेंजमेंट्स हैं जी यहाँ पे आपको। अच्छा एक चीज़ बड़ी ख़ास है, देखें फ्रूट सैंडविच तो यहाँ तैयार होते हैं। यहाँ पे जो कॉफ़ी बनाई जाती है ना, यहाँ पे बनाई जाती है जो शादियों में नहीं बनती थी, वो जो मशीनें रखी होती थी बड़ी बड़ी, है ना, है आजकल वो नज़र नहीं आती हैं। ये यहाँ पे पड़ी हुई है जी स्टीम वाली, ये देखें क्या बात है जी। 1936 की मशीन है वो। 1936 की ये, ओहो ये वाली, क्या बात है जी, क्या बात है। ये जैन साहब ने मेरे को ये बताया कि ये वाली जो मशीन है ना जी, ये देखें ये जो पड़ी हुई है, ये जो यहाँ पे रखी हुई है 1936 की मशीन है ये। वाह, आजकल इस पे बनाते हैं? इससे नहीं बनाता हूँ, इससे बनाते हैं, बनती है बाद में उससे। बनती उससे बाद में। वेरी नाइस, वेरी नाइस। जैन साहब नमस्कार। नमस्कार जी। क्या हाल है सर? बहुत बढ़िया। मैं एक बात बताऊँ आपको, हाँ। आपका जो नाम है ना फ्रूट सैंडविच और कॉफ़ी में, लोग ये तो खाने और पीने आते ही हैं। हाँ। ये जो माहौल है ना ये सर, ये ओल्ड वाइब्स और ये पुरानी वाइब्स और पुराने दिनों में जाना, इसके लिए मेरे ख्याल से मेन आप। हाँ। सच है ये? हाँ जी। हैं जी? पुरानी चीजें देखने आते हैं, पुरानी चीज़ें देखने आते हैं, ये तो है सर। पुराना ओल्ड देखने आते हैं। सर कितनी पुरानी शॉप है ये? ये सन 1936 से पहले की है। ओके। और 48 में ये आदमी आए थे। हाँ हाँ हाँ, हाँ। राइट इससे राइट पहले राइट, की है, हमारे फादर ने चालू करी थी। ठीक है। मतलब आज़ादी के समय से पहले की है ये? हाँ। यहीं पर ही? हाँ। आपका नाम क्या है सर? अनिल जैन। अनिल जैन जी हैं? अनिल जैन साहब, इसके टाइमिंग्स क्या हैं सर शॉप के? मेरे 10 बजे से शाम के 8 बजे तक। 10 से 8 बजे तक है। सर वैसे ये इजाद कैसे हुई? मेरे को लगता है दिल्ली में और कोई नहीं बनाता फ्रूट सैंडविच। नहीं बनाता ना? हैं ये सर सोच कैसे आई बस? बस दिमाग से सोच लिया अपने। अच्छा। हाँ। फादर ने अपने दिमाग से सोच लिया। मेरे ख्याल से अगर मैं गलत नहीं हूँ तो मिस्टर शंभू शंभू दयाल नाम था ना, ये उन्हीं की जो है वो उपज है। हाँ बरोबर है। फ्रूट सैंडविच के। चलो बहुत बहुत बढ़िया सर। हमें क्या रिकमेंड करते हैं, हम क्या खाएं? मैंगो सैंडविच खिलावे भाई साहब कुछ नहीं। मैंगो सैंडविच। हाँ मैंगो सैंडविच। एक मैंगो सैंडविच और उस मशीन से सर बनी हुई एक कॉफ़ी। एक कॉफी बना के दे भाई, 1936 वाली हैं? अब वो नहीं बना के दे। चल चल, थैंक यू सर। ओके। और जैन साहब ने जी मुझे रिकमेंड किया है मैंगो सैंडविच का। ये देखें मैंगो सैंडविच कैसे बन रहा है। अच्छा ये मिक्स फ्रूट बन रहा है जी, ये मिक्स फ्रूट बना रहे हैं, 2 ब्रेड के स्लाइसेस। और जो मुझे नज़र आ रहा है जी इसमें इन्होंने मैंगो जो हैं वो काटे हैं, और ये हैं एप्पल के स्लाइस हैं, और ये है पाइनएप्पल का स्लाइस है सर। ये अंगूर आ गए सर ये, और फिर आते हैं इस पे अनार। ये क्या पनीर? और इसके बाद डाले जाते हैं पनीर के लंबे लंबे टुकड़े, और उसके ऊपर आता है बटर, और 2-3 तरह की चटनियां डालकर
ब्रेड स्लाइसेस के इसके जो कॉर्नर्स borders को हैं, वो अलग कर काट दिया लिए जाता जाते है हैं। और फिर ये तैयार मिक्स फ्रूट सैंडविच परोसा जाता है। ये सर की प्राइस रहता है 160 रुपये। 160 रुपए का ये कॉस्ट करता है जी फ्रूट सैंडविच। अब मैं जो है ना देखने जा रहा हूँ पुरानी 1936 की मशीन से बनती हुई उधर कॉफी की तैयारी हो रही थी जो पुरानी भाप वाली मशीन से तैयार की जाती है। वेरी नाइस। जैन साहब ये डालना भी आर्ट है ये बिल्कुल है, एक बूंद ना छलके बाहर। ओह, क्या बात है। थैंक यू सर, थैंक यू सो मच। यहाँ जो इनके ना फ्रूट सैंडविच हैं पसंद तो किए जाते ही हैं। हमारे साथ कुछ और कदरदान भी बैठे हैं। क्या हाल है सर आपके? सर बहुत बढ़िया। नाम क्या है जी आपका? सर मेरा नाम दीक्षार्थ है। पसंद आया आपको यहाँ का? सर फ्रैंकली मतलब काफी दिनों बाद एक फूड टूर पे निकले थे, इंस्टाग्राम देख देख के। ऑब्वियसली लिस्ट थी, डायरी भी कैरी कर रहे हैं जिसमें लिखा हुआ है। अच्छा, तो ये हमारा 5th स्पॉट है जो हम कवर कर रहे हैं। एंड इट हैज Okay. बीन वन ऑफ द मोस्ट सेटिस्फाइंग, नॉट जस्ट फॉर देखने में बट इवन फॉर द टमी। क्योंकि खाने में आपके पास भी है एक सैंडविच का, बिल्कुल ठीक है, मैंने भी आप ये ट्राई करिए, आपको पता चलेगा दिस इज वन ऑफ द बेस्ट फूड ऑप्शन यू हैव इन दिल्ली, स्पेशली नॉन ऑयल वर्जन में। That's true. क्योंकि आप छोले भटूरे खाओ अगर के आपके पेट में जो गर्मी पैदा होगी यही उसे शांत कर सकती न्यूट्रलाइज करेगा। है। सर न्यूट्रलाइज से ऊपर ले जाएगा, आप एक छोले भटूरे शायद और खाने निकल पाओगे। वेरी नाइस, वेरी नाइस। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। तो ये मंगवाया जी मैंने, ये है फ्रूट सैंडविच इसको बोलते हैं यहाँ पर, और मल्टीपल लेयर में है। ये देखेंगे ना आप, इसमें पनीर है, फ्रूट्स हैं, और ये 2 ऐसे सेट दिए हुए हैं। और ये है जी गर्मा गर्म कॉफ़ी जो 1936 की कॉफ़ी मशीन से बनाई गई है। सो जैन कॉफ़ी हाउस का बड़ा ही मशहूर फ्रूट सैंडविच। पहली बाइट में ना टेस्ट आया है पाइनएप्पल का। इसके अंदर वैसे सेब भी डाला हुआ है और इसके अंदर डाला हुआ है मैंगो। साइज़ बहुत बड़ा बन गया है और जैन साहब कह रहे हैं इसको अलग अलग करके खाओ। खैर, ये जो चीज़ है ना, मुझे लगता नहीं है दिल्ली में और कहीं मिलती होगी। क्यों जैन साहब? ऑल वर्ल्ड में मिलेगी। ऑल ओवर वर्ल्ड कह रहे हैं, ये कहीं नहीं मिलेगी आपको। ये सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में जैन कॉफ़ी हाउस पर ही मिलेगी। बहुत आला। एक अलग ही तरह का एक्सपीरियंस है जी। सैंडविच है और उसके अंदर हैं तरह तरह के फ्रूट्स। सीजन के हिसाब से फल डलते हैं। सीजन के हिसाब से फल डलते हैं, वो बता रहे हैं। सर्दियों में कौन से प्रोमिनेंट हो जाएंगे जी वैसे? यार कौन सा फल आएगा वो बना देंगे हम। वो बना देंगे। खैर, अब है जी ये कॉफ़ी, जिसके नाम पे ये है जैन कॉफ़ी हाउस। हाँ, स्ट्रॉन्ग कॉफ़ी और एक कदीमी मशीन के द्वारा बनाई हुई, बहुत मज़ेदार जी। एक फैंटास्टिक और हेल्दी नाश्ता है ये। अगर आपने करना हो, आप हैं चावड़ी बाज़ार के पास, और इससे ज़्यादा ना आपने ATM के पास पंजाब नेशनल बैंक ATM। चावड़ी बाज़ार पंजाब नेशनल बैंक है, उसका ATM है, उसके अंदर एक गली जाती है, उसमें आप सीधे आइए तो आप जैन कॉफ़ी हाउस पहुंच जाएंगे। और एक मज़ेदार चीज़ है जी, एक्सपीरियंस करने वाली चीज़ है। और जायके से ज़्यादा यहाँ का जो माहौल है ना, यहाँ का जो ओल्ड वाइब्स हैं, और साथ में आपको मिलेंगे ये जैन साहब, बातें करेंगे आपके साथ, और कुछ पुराने दिन जो हैं आपको यादें ताज़ा हो जाएंगी। जैन साहब, एक पर्सनल बात पूछूं? ये कभी मन नहीं किया ये दीवारें वगैरह कुछ रिपेयर करवा लो, ठीक करवा लो या कुछ? इसको ठीक कराने का मजा नहीं है। इसको ठीक कराने का मज़ा नहीं है। हाँ। ओके, सुकून आती है ना, वो अलग ही आता है। ये तो है ना। हाँ, इसमें जो पुरानेपन का एहसास है, इसमें जो जुड़ाव, और फिर वो ख़त्म हो जाएगी वो चीज़, है ना। मित्र तो हो जाएगी। हाँ। चलिए जी, बहुत बहुत शुक्रिया। इसके अंदर आकर के सुकून मिलता है। सुकून मिलता है। ये तो बैठ जाओ ना, हाँ, सुकून मिलेगा, ये तो है। ये देखें, दीवारों से प्यार जो है ना, ये इसी चीज़ को बोलते हैं। ये बहुत बढ़िया सर, सुकून मिलेगा। अच्छा जैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू। चावड़ी के बरशाबुल्ला चौक से गुजरता हुआ मैं अब धर्मपुरा की तरफ जा रहा था, जहां सामने खूबसूरत जामा मस्जिद नजर आ रही थी। ये गलियां भी ना घूमने का जी अपना ही मजा है। देखें, हैं पतली पतली गलियां, और आपको
पुराने जो बाज़ार हैं, मकामी बाज़ार हैं, कदीमी बाज़ार हैं, इसी का मज़ा है। और इतनी जद्दोजहद करके हम आए हैं अपनी अगली मंजिल पर, जो है सिया राम नन्नूमल। ये है कुल्फ़ी के नाम से जाने जाते हैं जी ये, और ये इलाका है धर्मपुरा। मैं आपको लोकेशन अगर बता दूं ना, बड़ी ही फेमस है यहाँ पे। ये हवेली है, ये गोयल साहब की हुआ करती थी जो बीजेपी में हैं, और बड़ी शानदार हवेली है ये। और ये इसको आईटीसी ने टेक ओवर कर लिया है, जो इसकी देख रेख करती है। इसके बिल्कुल साथ ही लगती हुई एडजेसेंट शॉप जो है ये सिया राम नन्नूमल वालों की है। और सिया राम नन्नूमल के जो खैरख्वाह हैं ना, वो हमारे साथ है मिस्टर प्रियम। नमस्कार जी। प्रियम जी, क्या हाल है? बस बढ़िया, आप बताइए। एक बात के लिए ना मैं आपको शुक्रगुजार हूँ आपका। आपने बताया था ये जो आपकी जो शॉप है ये वाली, हाँ। यहाँ पर हम आए हैं, ये सिर्फ होली टू होली ही खुलती है। और आपने हमारे लिए जो है आज वो आज खुलवाई। आपके लिए स्पेशल। क्या बात है, क्या हिस्ट्री है ये होली टू होली? क्यों? ये पहले हमारे ये काम हमारा परदादा जी ने स्टार्ट किया था, जैसे तब यहाँ पे वो बैठते थे। जब ठीक है। पहले वो गली गली यहाँ पुरानी दिल्ली में घूमते थे, उन्होंने कुल्फी बेची। फिर उनका काम ऐसे हमने बड़ा काम, जब हमने ये शॉप ली, ठीक है। फिर वो यहाँ बैठते थे। उनके बाद से और 10-15 साल पहले से फिर हमने ये होली टू होली ट्रेडिशन लगाया कि होली टू होली यहाँ पे शॉप खोलते हैं और बेचते हैं। ओके, मतलब साल में एक बार खुलती है हाँ। बस ये है। आपका मेन जो है आप अपने गोडाउन से सप्लाई हाँ। करते हैं? बाजार सीताराम से हमारी सप्लाई है। ओके। और बाकी किसी भी ग्राहक को, हमारे क्लाइंट को अगर घर अपने को कुल्फी ऑर्डर करनी है, मिनिमम 10 कुल्फी का आइस बॉक्स होता है, वो अपने घर मंगा सकते हैं। आप हमें व्हाट्सएप करिए, हम आपको मेन्यू कार्ड भेज देंगे। आपको जोन से फ्लेवर पसंद आए वो मंगाइए। अच्छा। आइस बॉक्स में आइस के साथ और कुल्फीज आपको पैक होके मिल जाएंगे, डिलीवर हो जाती है ऑल ओवर दिल्ली? हाँ, पोर्टर सर्विस के। पोर्टर सर्विस के। अच्छा प्रियम जी, ये कितना टाइम हो गया इस शॉप को? ये शॉप हमारी सन 1930 से है। ये मेरे परदादा जी ने तब स्टार्ट किया था काम। उसके बाद मेरे दादाजी आए, ठीक ये है। नन्नूमल गुप्ता जी। उसके बाद मेरे पापा चाचा आए और अब मैं भी इस काम। अब आते हैं आप, मेरे ख्याल से जनरेशन। फोर्थ जनरेशन यहाँ पे काम कर रहे हैं। चलें जी, दिखाएं सर जरा फ्लेवर्स वगैरह कौन कौन से हैं। और अच्छा, इस तरह आइस बॉक्स में रखे होते हैं? ये आपको आइस बॉक्स में पैक मिलेगा। ओके ओके ओके। कोई भी अगर कस्टमर हमारा मंगाता है, मिनिमम है। 10 कुल्फी का जो बॉक्स है वो ऐसे आइस बॉक्स में पैक आएगा। ऑलराइट। इसमें कुल्फी हमारी 2 से 3 घंटे तक आपके पास डिलीवर होने के बाद नहीं पिघलेगी, इसकी हमारी गारंटी रहती है। बाकी आप इनको वॉश करिए कुल्फी निकाल के, और डीप फ्रीज में डाल दो। 15 से 20 दिन कुछ नहीं होगा कुल्फी को। बहुत बढ़िया। और ये देखिए जी, फ्लेवर्स इन्होंने निकालने शुरू किए हैं। और प्रियम जी, ये किसका है? ये अनार की कुल्फी है जी। ओके, बताते जाएं। ये अनार वाली है हमारी। हाँ। आपको ऐसे डिलीवर होगी। ओके। इसको आप अपना वॉश करके पानी में एक बार ऊपर से फ्रिज में अपना स्टोर कर सकते हैं, 15 दिन तक कुछ नहीं होगा। बहुत बढ़िया। ये हमारी पान कुल्फी है। ओके। इसमें हम पान के पत्ते, गुलकंद ये और रबड़ी के अंदर डाल के बनाते हैं कुल्फी। बड़े प्यार से बनाते हैं और बड़े प्यार से खिलाते हैं। और ये हमारी जामुन की है। ये हम नेचुरल जामुन जो आता है फ्रूट, उसे स्टोर करते हैं पूरा गर्मियों में जब आता है, और पूरे साल हमें उसकी कुल्फी बना के बेचते हैं फिर। अनार हो गया जी, पान हो गया, जामुन हो गया, एंड व्हाट एल्स? ये हमारी आम की कुल्फी है। Okay. ये प्योर दशहरी आम या चौसा आम के पल्प से बनाते हैं हम। उसका पल्प भी हम गर्मियों में स्टोर करते हैं और फिर पूरे साल आम की कुल्फी बनती है उससे। वेरी नाइस। ये हमारी सबसे फेमस और सबसे ट्रेडिशनल कुल्फी जो है रबड़ी केसर पिस्ता। रबड़ी केसर पिस्ता। ये वो कुल्फी है। हाँ। ये हमारी प्योर दूध से रबड़ी बनाई जाती है पहले, उसके बाद इसमें केसर पिस्ता और इलायची का प्रयोग होता है। ओके। अच्छा, ये जो है फ्रूट कुल्फीज हैं आपकी? हाँ, ये हमारा स्टफ ऑरेंज है। ये जो इम्पोर्टेड ऑरेंज आता है, वेलेंसी ऑरेंज जिसे कहते हैं, बड़े वाला, इजिप्ट से जो आता है, उसके अंदर बनाते हैं, क्योंकि मीठा ज्यादा होता है और इसका टेस्ट अपना अलग आता है। क्या बात है जी, इसमें orange वाला है। फ्रूट जूस के साथ साथ क्रीम मिक्स होती है, फिर उससे कुल्फी बनती है इसकी। अच्छा, मेरा जो समझ पा रहा हूँ, ये ऑरेंज जो होता है उसका पल्प निकाल देते हैं आप? हाँ, ये पहले जैसे कट करके पल्प निकाला, ओके, फिर उसके अंदर अपना बना के कुल्फी फिर आपने स्टफ कर दिया है। ठीक है, ठीक। देखें, ये तो हम ना खाते रहते हैं। मैं आपको फ्रैंक बात बताऊं, हम खाने आए हैं सिया राम नन्नूमल की फ्रूट कुल्फी। हाँ, तो आज हम आपको तो फ्रूट कुल्फी खिलाएंगे, अनार की, अच्छा, जामुन एक की। ना आप अपना नंबर बता दो कि कोई ऑर्डर दे आपको तो सीधा। हमारा जो मेन नंबर है वो है 9911117507। ठीक है। और एक और नंबर है हमारा 9667406933। ओके, क्या? वैसे ही कुल्फी एक हमारी 100 रुपए की रहती है। ओके। अगर आपका ज्यादा ऑर्डर होता है हम डिस्काउंट भी कर देते हैं, 10% जैसे भी हमारा रहता है। Right. पोर्टर के डिलीवरी चार्ज आपको देने होंगे, ठीक है, कुल्फी आपके पास पहुंच जाएगी। पहुंच जाएगी। बहुत बढ़िया सर। बाकी मैं आपको अपना स्टॉक दिखाता हूँ, जैसे हम स्टफ आम अरे वगैरह वाह, स्टोर वाह, करते हैं। वाह, वाह,
क्या ये बात प्योर है। दशहरी और चौसा आम होता है, वाह। जो आपको पूरे साल मिलता है हमारी तरफ से खाने के लिए। अच्छा, ये स्टफ, इसके अंदर रबड़ी केसर पिस्ता कुल्फी स्टफ होती है, क्या बात है। और ये आम के अंदर हम स्टोर करते हैं। ओके। और बाकी ये हमारा जामुन और फालसे का स्टॉक रहता है। अरे वेरी नाइस। इसके अंदर जामुन और फालसे का पल्प स्टोर होता है, ठीक चीनी के है, साथ मिला के। ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। ये आम ही आम भरा पड़ा है मतलब। हाँ। है, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। खजाना है ये, खजाना। है जी, है जी। ये देखिए जी, 1000 के इन्होंने आसपास निकालना है। शुरू किया है। ये जामुन की है जी। हाँ जी, ओके, ये जामुन की आ गई। और ये कौन सी है? आम की। है आम की, बस। जो ये जामुन वाली होती है, ये बिल्कुल फ्रूट बेस है टोटल, मतलब शुगर, फ्रूट का पल्प है और शुगर डलती है इसमें। वेरी गुड। इस पे नींबू मसाला डाला जाता है, अच्छा, खट्टा अच्छा। मीठा स्वाद के लिए। बहुत बढ़िया। और ये आम की है, ये हमारी क्रीम और रबड़ी के साथ आम के पल्प को मिक्स करा के कुल्फी बनती ठीक है, ठीक है, ठीक है, ठीक है। इसमें मसाला नहीं डलता। इसमें मसाला नहीं डलता, आप जामुन में डाल रहे हैं। हाँ। ठीक है, ये वाला मसाला आ रहा ये हमारा जीरे का, काली मिर्च का मसाला रहता है, है। बिल्कुल प्योर मसाला है। आप खाएंगे आपको मजा आ जाएगा। गुड। ये देखें जी, कुछ इस तरह की ये है जामुन की कुल्फी, और मसाला आपको नज़र आ रहा है बेहतरीन सा स्पाइस अप होता हुआ। और ये है जी आम की। ये देखो जी, ये है ऑरेंज, जो उन्होंने फ्रीज करके जो कुल्फी बनाई हुई है ना, इसको काट रहे हैं ये स्लाइस वाइज, एंड ये कुछ इस तरह का निकलता है। ये छिलका मतलब एज इट इज़ फ्रीज्ड है। हाँ हाँ। अच्छा, तो फाइनली जी ये 3 चीज़ें हैं जो मैं ट्राई करने वाला हूँ। ये है जामुन की कुल्फ़ी, और ये है जी मैंगो की, और ये है ऑरेंज की स्टफ्ड जो फ्रूट की थी उसके स्लाइस काटे हैं। सियाराम नन्नूमल वालों की ये कुल्फ़ियाँ हैं। और मैं आपको एक बात बता दूँ, जो कुल्फ़ियों के अंदर ना, फ्रूट कुल्फ़ी के अंदर इनकी तूती बोलती है। अरे यार, ये आम की है, ये आम की कुल्फी है भाई साहब, और ऐसा लग रहा है मेरे को ना, रियली मैं मैंगो शेक पी रहा हूँ। वेरी रिच, क्रीमी, और रबड़ी के साथ मिला के ये जो है ना वो कुल्फी बनाई हुई है। ये है जी ऑरेंज, जो स्टफ्ड कुल्फी थी ना, उसको जो है वो बना के ये कुल्फी बनाई है। आप सोच कर देखें, ऑरेंज है, उसका पल्प निकाल कर उसको फिर अच्छी तरह से रबड़ी और दूध में मिलाकर कुल्फी बनाकर दोबारा से उसमें डालकर ये कुल्फी बनाई जाती है। इसको स्टफ्ड फ्रूट कुल्फी बोलते हैं। आहा, ठंडी ठंडी, रिच एंड क्रीमी, और स्टफ्ड कुल्फियों के अंदर ना सियाराम नन्नूमल वालों की महारत हासिल है। और ये है जी एंड में बचा के रखते हैं हम, जो सबसे अच्छी लगती है आपको, और ये है जामुन की कुल्फी। हाँ, बहुत बढ़िया। ऊपर डाला हुआ इन्होंने जो मसाला, जामुन का बहुत अच्छा फ्लेवर, ठंडा ठंडा। नंबर प्रियाम ने आपको बता ही दिया है। आपको दिल्ली में किसी भी जगह कुल्फी अगर आपको चाहिए, आपके घर पहुंच जाएगी। और खैर ना, मेरे को पता नहीं क्यों जो आम की कुल्फी है प्रियम बहुत अच्छी लगती थैंक यू जी। है। सरप्राइजिंगली बहुत मज़ा आया। मुझे लगा कि जामुन वाली जो है ना वो स्कोर करेगी, लेकिन ये तो वाह, पुरानी दिल्ली के जायके आपके घर तक पहुंच सकते हैं जी। नंबर आपको प्रियम ने बता दिया है, आपने इस पे व्हाट्सएप करना है या कॉल करनी है। 10 कुल्फियों का मिनिमम ऑर्डर रहेगा, और पुरानी दिल्ली के जायके आपके घर तक। एक आला तरीन कुल्फी है जी ये। वंस अगेन सियाराम नन्नूमल कुल्फी। कहते हैं तंग गलियों में मेलजोल की तंगी कभी नहीं रहती, और मेलजोल का अंदाजा आपको यहाँ के फर्स्ट फ्लोर के छज्जों से लग जाएगा। जगह बस इतनी सी ही है कि सूरज की रोशनी छन के आ सके। धर्मपुरा की गलियों में घूमते घूमते ना हम पहुंच गए अपनी अगली मंजिल पे, जो थी सोहन स्वीट्स। राधे लाल हलवाई के नाम से भी जाना जाता है इसको। और ये जाने जाते हैं ना अपनी, यहाँ देखा रश लगा रहेगा जी, यहाँ पे बड़ी पतली पतली सी गलियां हैं, और यहाँ पे ट्रैफिक वगैरह आता रहता है। और ये देखें जी, ये जाने जाते हैं अपनी। नमस्कार जी, क्या हाल है? बहुत बढ़िया। बहुत बढ़िया सर। सोहन स्वीट्स का नाम लेंगे ना तो नाम आएगा बड़े बड़े गुलाब जामुन हैं।
कहाँ रखे हैं खजाना बताओ। अरे वाह, ये देखें जी यहाँ पे है। और गुलाब जामुन भी आप देखेंगे ना, अक्सर गोल होते हैं, ये कैप्सूल शेप है, लंबे लंबे। वाह, बुलाइन तो होते ही हैं, और हम पे स्पेशली होता है मटर का समोसा, अच्छा, ये उससे भी हम फेमस हैं। अरे वाह। यहाँ पे हम बैठे हैं सन 1924 से। 1924 से? आज तो मैं जितनी दुकानें घूम रहा हूँ ना जी, है आपका अब आया नंबर 1924 वाला, है ना। वो भी 1936 था, वो था सबसे पुरानी आपके यहीं पर ही हाँ, है। ये चौथी बिल्डिंग है। अरे वाह, मतलब कि 102 साल हो गए जी। हाँ जी। क्या बात है, क्या बात है। ये है जी, मटर का समोसा, बहुत बढ़िया। ये है जी मटर का समोसा, हरी चटनी के संग दिया जाता है। हरी चटनी के साथ है। खिलाएं जी हमें भी। प्राइस क्या रहता है? ये 25। ओके, समोसा है जी 25 रुपए का, और गुलाब जामुन का पीस भी 25 रुपए का। आपका नाम क्या है सर? मेरा नाम अजय शर्मा। अजय जी। और टाइमिंग्स क्या रहते हैं शॉप? टाइमिंग सुबह 11 से लेके शाम के 7:30 तक गर्मा गर्म बनते हैं। ठीक है, ठीक है। और धर्मपुरा में है ये शॉप, मस्जिद खजूर। मस्जिद खजूर धर्मपुरा। ठीक है जी, बहुत शुक्रिया आपका। ये है जी, और ये डालते हैं साथ में हरी चटनी के साथ जी। हाँ जी। है, हरी लाल चटनी नहीं होती? अरे वाह, पुदीने की देते हैं मतलब। यहाँ पे एक ही चटनी है जी। इसी की डिमांड है। इसी की डिमांड है, ये कह रहे हैं जी, इसी की डिमांड है। लाल को कोई पूछता नहीं यहाँ पे। और इनकी पुदीने की चटनी जो है ना, वो बड़ी फेमस है। पहले इनका मटर का समोसा खा के देखें। और देखें, स्वीट शॉप है, जाहिर सी बात है, लड्डू हैं, मठियाँ भी हैं, और साथ में हैं बर्फियाँ तरह तरह की, और बेसन के लड्डू। समोसे की भी तैयारी हो रही है जी। सेकंड लॉट बनेगा मेरे को लग रहा है ना। अच्छा अच्छा अच्छा। ये है जी समोसा, और इसकी मैं आपको ज़रा ना ये दिखानी बड़ी ज़रूरी है। ये अंदर ये देखें मटर भरे पड़े हैं पूरे के पूरे, हरे रंग के मटर। और आलू का समोसा अक्सर खाया जाता है, लेकिन ये पुरानी दिल्ली है जी, यहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें मिलेंगी। और ये मटर भर भर के डाले हुए हैं, मटर का समोसा। सोहन स्वीट्स का ये है मटर का समोसा, और मैंने लगा ली है इसमें ताबड़तोड़ हरी चटनी। खा के देखें जी ज़रा। मैं आपको एक बात बताऊं, जो इन्होंने भाई साहब कहा था ना, ओए होए, जो चटनी की डिमांड है, मेरे को ना समझ में आ गया कि चटनी की डिमांड क्यों है। भाई साहब क्या चटनी है, मैंने तो और लगाई है इसके ऊपर। और यार ये परोठे के साथ भी चटनी खा सकते हो आप। मैं कह रहा हूँ समोसा तो है सो है, चटनी वाकई लाजवाब है जी। मटर भरे पने हैं, और इसमें खास टेस्ट पता है किस चीज़ का आ रहा है? समोसा साथ में डाले हुए हैं मसाले, मटर में ना हल्का सा मिठास होती है, और ये जो कॉम्बिनेशन बन रहा है ना भाई साहब, और साथ में जो स्पाइस अप होती हुई चटनी, मैं कह रहा हूँ पूछो ना। आप अगर धर्मपुरा में है ना, किनारी बाजार के पास, ये पीछे देखें, ये सोहन स्वीट्स है भाई साहब। चटनी समोसा तो खाएं सो खाएं, लवली, बहुत ही बढ़िया। समोसा कम खा रहा हूँ, चटनी ज़्यादा खा रहा हूँ। ओए होए, बहुत आला। अजय जी, ये क्या चटनी है भाई साहब, हैं? मैं कह रहा हूँ बहुत ही लाजवाब। घर में नहीं बन सकती सर ऐसी? आप घर में ही बना लोगे तो हमें कौन पूछेगा। मैं कह रहा हूँ मज़ा आ गया सर, हैं? बहुत बढ़िया समोसा, और उसके ऊपर चटनी। पैसा वसूल। पैसा वसूल है। बहुत बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। मैं इस वक्त पुरानी दिल्ली के करीबन 100 साल पुराने बाजार किनारी बाजार में दाखिल हो चुका था। इस बाजार का नाम गोटा किनारी, फैंसी लेस, बॉर्डर और लटकन की वजह से रखा गया है। शादी की शॉपिंग हो या कपड़ों की दुकान का सामान लेना हो, लोग यहाँ पर खरीदारी के लिए ज़रूर आते हैं। किनारी बाजार घूमते घूमते एक लेफ्ट को कट आता है, और इस गली को बोलते हैं जी नौघरा गली। आइए जरा एंटर करके देखें यहाँ पे है क्या चीज़। बड़े टूरिस्ट आते हैं इस गली में आते ही अचानक आप एक अलग ही दुनिया में पहुंच जाते हैं। ये नौघरा है, जिसका मतलब होता है 9 घर। इस बेहद संकरी गली में 18वीं सदी की 9 हवेलियां हैं, और गली के अंत में एक श्वेतांबर जैन मंदिर भी है। नौघरा की सबसे खूबसूरत बात इसके रंग बिरंगे दरवाजे हैं। कहने को घरों का छोटा सा समूह है, लेकिन यहाँ के चटक नीले और गुलाबी रंग आपका ध्यान खींच लेते हैं। बाजार की आपाधापी से दूर यहाँ सुकून है, और यहाँ काफ़ी विदेशी मेहमान यहाँ की खूबसूरती निहारने आते हैं।
और चावड़ी बाज़ार में कुछ ठंडे की दरकार जो है ना, ये आपको ले आएगी। यहाँ पे एक रिफ़्रेशमेंट हाउस है बड़ा अच्छा, और ये है जी सुदर्शन रिफ़्रेशमेंट सेंटर। इसकी लोकेशन की मैं बात करूँ ना, तो ये है जी बरशाबुल्ला चौक चावड़ी, और सामने है यहाँ का बड़ा ही नोन और रीनोन श्याम स्वीट्स। नाश्ते का एक बहुत अच्छा पॉइंट है, चौक पर ही है ये बरशाबुल्ला चौक। और यहाँ पर ये है जो रिफ़्रेशमेंट्स मिलती हैं, लस्सी है, और यहाँ पे फ्लेवर्ड मिल्क हैं जी बड़े अच्छे, ये हम पियेंगे। और इन्होंने अभी नई एडिशन करी है ये कचौड़ियाँ, पहले नहीं हुआ करती थी ये कचौड़ी और आलू की सब्ज़ी। और सुदर्शन रिफ़्रेशमेंट सेंटर पे ना कितने सारे फ्लेवर्स के ये मिल्क मिलते हैं। ज़रा मैं आपको बताता चलूँ, ये रंग बिरंगे जो देख रहे हैं ना आप, ये है स्ट्रॉबेरी, ये स्ट्रॉबेरी है जी, ये बटरस्कॉच है, केसर बादाम है, चॉकलेट है, ये रोज़, वाह, ये रोज़ है, वेनिला, पान एंड चॉकलेट। क्या बात है। जो कोल्ड कॉफ़ी, बहुत बढ़िया। हम कौन सा पिए ये बताओ आप। आपकी इच्छा हो। आप बताओ ना, हॉट सेलिंग कौन सा, वही पियेंगे। केसर, चलिए जी केसर बताएं। वाह, केसर बादाम फ्लेवर है जी ये। एंड टाइमिंग्स क्या रहते हैं भाई साहब? 10 से 10, 10 से 10 बजे तक। और इसका प्राइस क्या रहता है? 70 रुपीज़ का है ये, ठीक है। सो ये बता रहे हैं कि इनका जो हॉट सेलिंग है, जो सबसे ज़्यादा पसंद है, वो है जी केसर बादाम। मैं वही पी के देखूँ। मिल्क कम आया है, ड्राई फ्रूट ज़्यादा आए हैं, लोडेड है जी, फुल्ली लोडेड है, बहुत बढ़िया, रियली रिफ्रेश कर देगा आपको, ठंडा ठंडा और एक उम्दा ड्रिंक है। बाकी आपका जो मन चाहे यहाँ पे फ्लेवर आप ले सकते हैं। एक कॉस्ट करता है ये 70 रुपये। बहुत आला जी।